तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम रिव्यू करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ को। और भाई ये कोई मिरेकल नहीं है, ऑब्वियसली मैंने रॉ को लाइव देखा है, पूरी 3 घंटे की रॉ बैठ के भाई लाइव देखी और आज इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। पूरे शो में क्या क्या हुआ भाई डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइटल से आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि ये रॉ में कैसी देखने को मिली है और आप लोगों के ओपिनियंस में जानना चाहूंगा। तो ये शो स्टार्ट होता है गाइज और ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन आईपीएल देख रहे हैं, उनको लगता है कि भाई ये लोग पहले टॉस करते हैं स्टार्टिंग में और इनकी व्यूअरशिप जो है लाखों में आ रही है, क्यों ना हम भी ये चीज करके देखें। क्योंकि एडम पियर्स टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं डिसाइड करने के लिए कि बॉबी लैशली के अगेंस्ट रॉ में ड्रू मैकिंटायर लड़ेंगे या फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ पे टॉस जीत जाते हैं, उनका ये जो मैच है गाइज मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल शो था वो स्टार्ट होता है गाइज रॉ टैग टीम चैंपियन से, यानी कि एजे स्टाइल्स और ओमॉस शो पे वापस आ चुके हैं। और एजे स्टाइल्स कहते हैं भाई देखो बहुत ही बढ़िया करा, हम मंडे नाइट रॉ पे नहीं आ रहे थे क्योंकि न्यू डे को टमाटर फोड़ते हुए देख के भाई अच्छा ही किया कि हम वैसे शो पे नहीं आए। तो उनको पता है कि रॉ कितनी बेकार थी और वो कहते हैं कि हम कैरेबियन में घूमने गए थे, हम छुट्टियां मनाने गए हुए थे। अब आई डोंट नो कोविड में वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन गाइज वो यहाँ पे हमें बात करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अब ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुका हूँ, सिर्फ 5 साल मुझे लगे अचीवमेंट को हासिल करने के लिए और अब जो है हम काफी अपनी अच्छी रेन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो न्यू डे यहाँ पे बाहर आते हैं और एक बार फिर से गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू भले रेसलमेनिया बैकलैश के लिए बिल्ड कर रही है, लेकिन रेसलमेनिया से बैकलैश के पेपर व्यू तक बीच में भी सारे रेसलमेनिया के ही रीमैच हो रहे हैं और उनमें से आज हमें एक टैग टीम टाइटल मैच भी देखने को मिला। तो न्यू डे का मैच होता है एजे स्टाइल्स और ओमोस के साथ, काइंड ऑफ सिमिलर मैच था रेसलमेनिया की तरह गाइज। और यहाँ पे एजे स्टाइल्स और ओमोस मैच को जीत जाते हैं। मैच के एंड में ओमोस काफी डोमिनेट करते हैं, एजे स्टाइल्स एक फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं और इन्होंने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। इसके बाद हमें शो पे एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसने प्रोबेबली पूरी रेसलिंग की दुनिया को हिला दिया है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि शायद वो नेगेटिव वे में हिलाया है। क्योंकि गाइस ईवा मरी जो है वो वापस आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में और उनकी तरफ से प्रोमो में देखने को मिलता है जो कि प्री टेप्ड एक विनेट थी, जहां पे वो कह रही हैं कि द इवोल्यूशन जो है अब डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाली है। तो आई डोंट नो कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू ने ईवा मरी को एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्योंकि अगर आप उनको जानते हैं, पहले फॉलो उनको करा हुआ है, तो हम जानते हैं भाई ये बात कि कितना बड़ा फेल्ड प्रोजेक्ट था वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो विंस मैकमैन ने एक बार फिर से उसके ऊपर दाम लगा दिया है। और गाइस ये विनेट देख के आप बिल्कुल समझ तो गए होंगे कि विंस मैकमैन ने भी क्या देखा है कि उन्होंने दाम लगाया है। तो क्या वो चीज एक्चुअली में शो के ऊपर यूज वो कर पाएंगे, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद ये बहुत फनी बैकस्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिली और टाइटल से आपको पता लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन और रिडल जो है प्रोबेबली मंडे नाइट रॉ पे बेस्ट चीज बन चुके हैं। जैक्सन राइकर और एलायस जो है बैकस्टेज है, उनके हाथों में टमाटर है और न्यू डे को सामने बैठे हुए वो देखते हैं कि भाई हम इनसे बदला लेंगे और यहाँ पे वो टमाटर फेंकते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन के ऊपर वो जाके गिर जाते हैं। तो रैंडी ऑर्टन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और रिडल जो है वो उनके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं स्कूटर पे। तो गाइस ये काफी फनी सेगमेंट थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर का मैच होता है डेना ब्रुक के साथ और सरप्राइज शार्लेट यहाँ पे जीत गई है फिगर 8 लगा के। मैच के बाद सोनिया डेविल बाहर आती हैं और कहती हैं भाई देखो हमें एक शार्लेट फ्लेयर प्रपोजल ऑफर करने वाली हैं। और शार्लेट यहाँ पे अपने प्रोमो में कहती हैं कि किस तरीके से मैं डिजर्व करती हूँ रॉ विमेंस चैंपियनशिप का मैच, क्योंकि भाई स्त्री भी अगर किसी चीज से कम है वो कुछ भी कर सकती है। और अगर ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक ट्रिपल थ्रेट मैच में लड़ सकते हैं तो मैं आस्का और रिया रिप्ली क्यों नहीं लड़ सकते। और ये बहुत सारी रीजंस वो यहाँ पे देती हैं और उसके बाद फाइनली सोनिया डेविल उनकी बात मान लेती हैं। रिया रिप्ली आती हैं बाहर, वो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि शार्लेट को फिर से मौका दिया जा रहा है और वो कहती हैं भाई शार्लेट देखो सिंपल सी बात है, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और तुम जितनी मर्जी बार ट्राई कर लो वो चीज सुधरने वाली है नहीं। आस्का भी यहाँ पे बाहर आ जाती है, इनके बीच में एक ब्रॉल होती है, बहुत ही बॉट्स्ड ब्रॉल मैं कहना चाहता हूँ और आस्का को गाइस यहाँ पे अपर हैंड मिल गया। तो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का जो मैच है ट्रिपल थ्रेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल की तरह। लेकिन मेन स्टोरी मुझे यहाँ पे लगी नहीं है, क्योंकि भाई एक्चुअली में सोनिया डेविल जो है उन्होंने फिर से डिसीजन ले लिया और एडम पियर्स इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो कहते हैं सोनिया को हमने डिसाइड करा था कि हम मिलकर डिसीजन लेंगे और सोनिया कहती है देखो भाई मुझे अर्जेंटली ये डिसीजन लेना पड़ गया, मैंने तुम्हें मैसेज करा तुमने रिप्लाई नहीं करा। और वो कहती है तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है कि आगे से जो है हम डिसीजन मिलकर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंट दिया जा रहा है कि सोनिया डेविल एडम पियर्स की जॉब लेना चाहती हैं, वो उनकी तरह टॉप ऑफिशियल बनना चाहती हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। लेकिन क्या एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी गाइस, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद हुम्बर्टो करियो अपने बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहां पे बेसिकली शेमस आके उनको अटैक कर देते हैं और इनकी स्टोरी लाइन चल रही है। इसका आगे भी कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिला, उसकी हम बात करेंगे। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट का अगेंस्ट जॉन मॉरिसन। और ये मैच क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली भाई अगर तुम्हारे ऊपर कोई टमाटर
फेंकेगा तो क्या तुम उससे रेसलिंग रिंग में जाके एक मैच नहीं लड़ोगे बदले के लिए? तो बिल्कुल उसी वजह से मैच हो रहा था और मिज नहीं थे, यहाँ पे मॉरिसन थे और उसका भी रीजन आप समझ गए होंगे क्योंकि आखिर डेमियन प्रीस्ट को जितवाना है और मिज तो WWE में पिन इतनी आसानी से लेता नहीं है और मॉरिसन उसके साथ इसीलिए है ताकि वो पिन हो सके। और बिल्कुल गाइज आज हमें ऐसा ही देखने को मिला। मिज जबकि रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मॉरिसन की मदद हो सके, लेकिन ये उनके अगेंस्ट चीज काम करती है क्योंकि डेमियन प्रीस्ट गाइज लगा देते हैं अपना रेकनिंग फिनिशर। और भले ही WWE इस मूव को हिट द लाइट्स बोले, कुछ भी बोले, भाई रेकनिंग ही इसका नाम है क्योंकि NXT से फिनिशर हमें देखने को मिला है। तो भाई यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीत गए और मिज बिल्कुल जो है यहाँ पे शॉक्ड रह जाते हैं। मंसूर हमें देखने को मिल गए गाइज आज मंडे नाइट रॉ पे क्योंकि एडम पियर्स ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और अब वो एक रॉ सुपरस्टार बन चुके हैं। तो शेमस यहाँ पे आके मंसूर को कन्फ्रंट करते हैं और भाई उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम मेरा आज ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करो, भले वो मैच टाइटल के लिए नहीं होगा लेकिन जो है पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा कि आखिर मंसूर कौन है। इसके बाद टैग टीम मैच होता है लूचा हाउस पार्टी का अगेंस्ट सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन और लिटरली हम एडवर्टाइजमेंट से वापस आते हैं कमर्शियल से और ये मैच चल रहा है, ना कोई एंट्रेंस ना कोई रीजन, बस मैच शुरू हो चुका है। और बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी भाई जब आप पार्टी के लिए लेट हो जाते हो, 1 घंटा बाद पहुंचते हो और मेन चीज पहले ही खत्म हो चुकी होती है, आपको लगता है भाई क्या मैंने कुछ मिस कर दिया, और मेन चीज तो भाई पहले ही तुमने मिस कर दी। तो वो मेन चीज यहाँ पे हमने मिस नहीं करी क्योंकि एक्चुअली वो मंडे नाइट रॉ पे गाइस इस मैच में थी नहीं, लेकिन जो पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पे ये था कि सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन जो है फिर से इस मैच को हार गए लूचा हाउस पार्टी से। जी हाँ गाइस, और मैंने यहाँ पे अपना सर पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद सेड्रिक माइक उठाते हैं और कहते हैं शेल्टन देखो भाई अब मैं तुमसे थक चुका हूं क्योंकि हर बार तुम पिन ले रहे हो और ये बात मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि हर्ट बिजनेस में से हमें इसलिए बाहर निकाला गया था, वो तुम्हारी गलती है कि तुम ही सबसे बड़े वीक लिंक हो। और सेड्रिक यहाँ पे बेसिकली गाइस कहते हैं शेल्टन तुम जो है इतने सालों से WWE में हो तब भी तुम्हारी जो है आज कोई वैल्यू नहीं है और मैं एक नया सुपरस्टार हूं जो कि अपने प्राइम में है और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो अब मैं तुम्हारे साथ कोई साथ नहीं देना चाहता हूं और ये टीम जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। इसके बाद बैक स्टेज हमें शेल्टन की भी इस चीज पे रिस्पॉन्स सुनने को मिलती है और वो कहते हैं भाई इंटरव्यू में अपनी देखो सिंपल सी बात है, मैं इतने सालों से WWE में इसी वजह से हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस बिजनेस के अंदर सर्वाइव कैसे करना है और भले ही सेड्रिक अलेक्जेंडर कुछ भी बोल ले एट द एंड उसे मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और वो भी एक और ऐसा यंग टैलेंट है जो आके इस कंपनी से चला जाएगा, लेकिन तब भी मैं यहीं पे रहूंगा और मैं सर्वाइव करते रहूंगा। तो गाइस पहले हर्ट बिजनेस टूटी, अब इनकी टैग टीम टूट गई, अब शायद कुछ अच्छी फ्यूड इनके बीच में बन सकते हैं, क्या वो WWE करेगी वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद एंजल गार्जा का मैच होता है ड्रू गुलेक के साथ। आप पूछेंगे भले ये मैच क्यों मंडे नाइट रॉ पे हो रहा है, क्योंकि ड्रू गुलेक को एंजल गार्जा का फूल चाहिए भाई। इससे अच्छी स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं 3rd या 4th क्लास में था तो मैं बता सकता था। तो एंजल गार्जा ने यहाँ पे अपना विंग क्लिपर लगा के ड्रू गुलेक को हरा दिया और क्योंकि उनको अपना फूल देना था एंड ही सेड दैट ही विल शव द फूल अप हिज एस, तो वो उनके पजामे के अंदर फूल डालते हैं और मोगली बना दिया भाई। बेसिकली बस चड्डी की कमी थी, बाकी तो भाई ड्रू गुलेक जो है यहाँ पे मोगली बनी गए हैं। इसके बाद एक बार फिर से सबसे बेस्ट चीज इस शो पे जो हमें देखने को मिली, रिडल बैकस्टेज पहले वाइकिंग रेडर्स से ऐसे कुछ कॉमेडी करते हैं भाई जिस पे बिल्कुल हंसी नहीं आई। हंसी आई इसके बाद जो चीज देखने को मिली क्योंकि वो रैंडी ऑर्टन को कन्फ्रंट करते हैं। रैंडी ऑर्टन बिल्कुल सीरियस है इस सेगमेंट के अंदर और रिडल जो है उनसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहते हैं हमारी टीम अनडिफीटेड है। ऑर्टन कह रहे हैं भाई क्या बात कर रहे हो तुम, हमने एक मैच लड़ा और तुम अनडिफीटेड की बात कर रहे हो। लेकिन ऑर्टन कहते हैं क्या हमको जाके एक और मैच लड़ना चाहिए, क्या उस स्ट्रीक को आगे बढ़ाना चाहिए। तो रिडल बहुत खुश हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं और रैंडी ऑर्टन यहाँ पे उनको कहते हैं भाई अपने जो है मुंह पे तुम ताला लगाओ और उसके बाद वो अपना हाथ आगे करते हैं कि लाओ अब चाबी मुझे दे दो। तो बिल्कुल ये बचपना वाली चीज थी, लेकिन जिस तरीके से एक्ट करा गया गाइस मुझे डेफिनेटली हंसी आ गई। क्या आप लोगों को क्रिंज लगा या हंसी आई डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं। इसके बाद इनका मैच भी होता है अगेंस्ट इलायस एंड जैक्सन राइकर और यहाँ पे गाइस RK ब्रो पता नहीं क्यों मुझे एंटरटेनिंग लगने लग गए हैं क्योंकि रिडल जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और रैंडी ऑर्टन जो है वो इतने सीरियस टाइप हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे रिडल रैंडी ऑर्टन के एंट्रेंस के टाइम पे भी काफी खुश लग रहे थे, उनका पोज कर रहे थे एंड एट द एंड गाइस इस टीम को विक्ट्री मिल चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाई ये शायद रैंडी ऑर्टन का टर्न होगा अगेंस्ट रिडल एक पॉइंट के बाद। और अभी मैं वो चीज बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता क्योंकि मुझे टैग टीम पसंद आने लग गई है। तो इनकी विनिंग स्ट्रीक ऐसे ही कंटिन्यू करनी चाहिए एंड आई थिंक ये एंटरटेनिंग चीज बन सकती है आने वाले टाइम में। इसके बाद मंसूर का मैच होता है शेमस के साथ जो कि एक गाइस अच्छा मैच चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हुम्बर्तो कैरियो आ जाते हैं और वो डिस्क्वालिफिकेशन कॉज कर देते हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पे शेमस मैच को जीत तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हुम्बर्तो ने अपने उस बैक स्टेज अटैक का बदला ले लिया। पर शेमस कहां रुकने वाले थे क्योंकि वो ब्रोक किक लगाते हैं यहाँ पे हुम्बर्तो को और गाइस अब मंसूर, हुम्बर्तो एंड शेमस ये 3 सुपरस्टार्स हैं
यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की पिक्चर में। क्या आपको लगता है इन तीनों को इन्वॉल्व करके पिक्चर को बढ़िया बनाया जा सकता है? मैं इसके लिए वेट करूंगा क्योंकि मुझे अभी इसके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट है। इसके बाद एलेक्सा ब्लिस का ये सेम रिपीटेड प्रोमो हर हफ्ते अब हमें सुनने को मिलता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे उन्होंने बोली कि अब उनका एक ऐसा टारगेट है जो कि लिली ने सेट कर लिया है, लेकिन अभी वो हमको बताएंगी नहीं कि वो आखिर क्या है। तो हो सकता है कि वो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जाने वाली हैं, लेकिन गाइस उसका आइडिया फिलहाल हमें कोई लगा नहीं है। इसके बाद विमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है गाइस, जहां पे शेना बेजलर और नाया जैक्स एक बार फिर से अपने टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर चुके हैं अगेंस्ट लाना एंड नाओमी। और अगर आपको इससे फर्क पड़ता है तो बढ़िया है भाई, क्योंकि मुझे नहीं पड़ रहा था और मैं बिल्कुल आराम से बैठ के अपने फोन चला रहा था जब भी मैच चल रहा था। तो इतना ही मैं आपको बता सकता हूं कि आखिर रिजल्ट क्या है। और फाइनली शो का मेन इवेंट गाइस, बॉबी लैशली एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन। ये एक अच्छा मैच था, मैं कहना चाहता हूं इतना भी बेकार नहीं था। मैच के बीच में ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं बाहर कमेंट्री के ऊपर और एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि बॉबी लैशली रिंग के बाहर होते हैं। स्ट्रोमैन उनको यहां पे आके एक शोल्डर टैकल लगाते हैं, लेकिन बॉबी लैशली गाइस हट जाते हैं रास्ते से और स्ट्रोमैन जो है सीधा जाके ड्रू मैकिंटायर में गिरते हैं। तो मैकिंटायर इस बात से बिल्कुल खुंदक में थे, वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं स्ट्रोमैन को, लैशली लगाते हैं स्पीयर और इस मैच को वो जीत जाते हैं। लेकिन उसी समय ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग में, पहले क्लेमोर किक लगाते हैं वो यहाँ पे बॉबी लैशली को, उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और ये मंडे नाइट रॉ गाइस खत्म हो जाती है। और अब नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंस कर दिया गया है ड्रू अगेंस्ट लैशली इन द मेन इवेंट। तो भाई बहुत ही ज्यादा बोरिंग मुझे तो ये मेन इवेंट लगा, मैं सच बताऊं, और मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूं इस बैकलैश वाले ट्रिपल थ्रेट मैच में। मुझे पता है कि बॉबी लैशली जीतेंगे, अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे, तो उतना मेरा खास कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा। और इस तरीके से गाइस हो गई मंडे नाइट रॉ खत्म। और मैं आपको ये बोलूंगा जो मेरे टाइटल में लिखा है, आर के ब्रो का मजा, बाकी मंडे नाइट रॉ है पूरी सजा। तो भाई अगर आपको ये शो पसंद आया, सारी चीजें मुझे कमेंट से बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है स्पेशली, सो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।